हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, ईएमआरएस, जीडीसी, एनबीएस, केबीएस, बीपीएससी टीचर, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल हिंदी एग्जाम की प्रश्नोत्तरी में स्वागत है। और ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम लोग प्रस्तुत हुए हैं जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। हिंदी के ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी को देखते हैं और इसके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर पर है और हमें अभी तैयारी करने की कितनी आवश्यकता है। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। और ऑप्शन है पूर्व परंपरा, दूसरा ऑप्शन है युग प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख ग्रंथ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो पहले नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा युग प्रवृत्ति। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। और आपके सामने ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, भारतीय साहित्य की भूमिका जो है आपके रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। ये प्रश्न को पढ़ते हुए दिमाग में यही आता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, क्योंकि हम लोग ज्यादातर उसी प्रश्न को पढ़े हैं तो वही जहन में रहता है और गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोग प्रश्नों को हल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न पूछ क्या रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है। ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर पूछा है। रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रीतिकाल। ये नामकरण ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर गलत है। बाकी मध्यकाल, आदिकाल और संक्रांति काल, ये तीनों जो नामकरण हैं वो ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर किए गए हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। देखिए, आजकल प्रश्नों का जो पूछने का पैटर्न है वो इसी प्रकार का है। आपने पढ़ा होगा कि नागरी प्रचारणी सभा से जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित हुआ था उसके 16 खंड थे। ये प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कि यहाँ कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि उसके प्रथम भाग का नाम क्या था। ऑप्शन है आपके सामने हिंदी भाषा का विकास, दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान और चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की पीठिका। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हिंदी साहित्य की पीठिका। ये प्रथम भाग है और इसका संपादन जो है वो डॉक्टर राजवली पांडे ने किया था। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजवली पांडे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है। और आपके सामने ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें।
तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? और आपके सामने ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दीजिए। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो राम कुमार वर्मा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन, इंशाअल्लाह खां, गिलक्राइस्ट, सदा सुखलाल। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दीजिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलक्राइस्ट। इन्होंने ही हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी नाम दिया था। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। और आपके सामने देखिए ऑप्शन है राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित रामायण। ये 4 ऑप्शन दे करके उसके बाद आपका सही कोड का चयन करने के लिए विकल्प दिया गया है। पहले ऑप्शन में ए और बी है, मतलब पहला और दूसरा, दूसरे ऑप्शन में दूसरा और तीसरा, तीसरे ऑप्शन में तीसरा और चौथा, और चौथे में दूसरा और चौथा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि इस कूट में कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो देखिए 8 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि आपका राम सतसई और कड़खा रामायण, ये दोनों शिव सिंह सरोज में गिनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं और आपके सामने ऑप्शन है मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर बताइए। तो देखिए 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। इन्होंने ही राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको स्लो लग रही हो, जैसे कुछ लोग होते हैं स्पीड में देखने वाले, तो आप 2x स्पीड करिए और इसको देखिए, बेटर फील होगा। बाकी हम भी समय गंवाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपका समय महत्वपूर्ण है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तरी कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न जो है कि मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 10 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। देखिए आपके ध्यान में आ रहा होगा कि शुक्ल जी ही सही होने चाहिए थे। तो आपको बता दें कि शुक्ल जी जो थे उन्होंने पराजित मनोवृत्ति, पराजित, असफल एवं निराशा ऐसी मनोवृत्तियों को भक्ति काल की देन माना था, और ये स्टेटमेंट उनका नहीं है, ये स्टेटमेंट आपके राम कुमार वर्मा जी का है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बाकी इसके जो भाव हैं दोनों लोगों के लगभग सिमिलर हैं, लेकिन परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका सही उत्तर तो यही होगा ना कि राम कुमार वर्मा का ये स्टेटमेंट है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। 11 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ये अकबर के दरबारी कवि थे और ये जो बीरबल थे, बीरबल इनके बचपन के मित्र थे, चाइल्डहुड फ्रेंड, या कहें तो क्या लंगोटिया यार, मतलब जो दोस्त मित्र बचपन से साथ में रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? और आपके सामने ऑप्शन है शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। सही उत्तर का चयन करिए आप लोग। तो 12 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। इन्होंने ही कहा था कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है किसको? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आकाश धर्मा गुरु कहा है। और एक प्रश्न आपके लिए है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इनको कहा है रामानंद जी को, लेकिन उनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किसने आकाश धर्मा गुरु कहा है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। भक्ति सामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी। 14 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसको रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? बताइए, आपके सामने ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय और ये डी ऑप्शन पुष्टि संप्रदाय। 15 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए, जो विष्णु संप्रदाय है उसको रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया जाता है। और देखिए, इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि कौन से संप्रदाय का संबंध किससे रहा है और उसका जो स्थापना है उसने किसने किया है। तो उन चीज़ों को आप लोग जरूर देखिएगा, जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद का किससे संबंध है, द्वैताद्वैतवाद का किस संप्रदाय से संबंध है, द्वैतवाद का किस संप्रदाय से संबंध है, इन सब चीज़ों पे प्रश्न बनते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 16 नंबर का आप जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, उत्तर भारत में इनका प्रचार प्रसार किए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। 17 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना है। देखिए, ग्रियर्सन जी जो थे ये ईसाई धर्म की देन माने हैं, ठीक है, ईसाई धर्म की देन। बाकी आपके जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये पराजित मनोवृत्ति को मानते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। आलवार वैष्णवों की संख्या है, और आपके सामने ऑप्शन है 63, 10, 11, 12। तो 18 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। जो आलवार थे वो 12 थे, और ये वैष्णव थे। वैष्णव में देखिए क्या होता है ना कि ये प्रश्न बनता है कि वैष्णव संप्रदाय में मतलब कौन कौन शामिल किए जाते हैं। तो जो राम भक्त हैं और जो विष्णु भक्त हैं वो सभी वैष्णव में आ जाते हैं, आलवार संतों में। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए कि जो नैनार थे वो 63 थे। थोड़ा इनमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि अलवारों की संख्या कितनी थी, नैनारों की संख्या कितनी थी। और नैनार जो थे वो शिव के उपासक थे, शैव धर्म के नैनार, और ये शैव उपासक थे शिव के। और इसको याद करने का एक ट्रिक है, हम लोग भी उसी तरह याद किए थे कि जैसे 63 में 3 है और 3 नेत्र किसके थे, तो शिव के थे, ठीक है। तो 3 नेत्र शिव के थे यानी कि 63 नैनार, और 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि शंकर भगवान यानी शैव धर्म के उपासक थे इस जो नैनार थे। तो इस तरह से चीजें रिलेट करके याद हो सकती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि इनमें से कौन आलवार महिला संत है। अंडाल, अज्जक कामासी, सहजूबाई, और डी ऑप्शन है मीराबाई। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए आलवार महिला संत जो थी वो आपकी अंडाल थी, ठीक है। बाकी सहजूबाई, मीराबाई ये लोग तो उत्तर भारत के हैं महिला संत। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। आपको बताना है कि वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य, ठीक है। क्योंकि जो शंकराचार्य थे वो अद्वैतवादी थे। बाकी आपकी ये जो तीनों हैं वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये लोग वैष्णव भक्त हैं, ठीक है, वैष्णव भक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह स्टेटमेंट किसका है। आप लोग बताइए। आपके सामने देखिए ऑप्शन है डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। 21 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो 21 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो शुक्ल जी हो जाएंगे। शुक्ल जी का स्टेटमेंट था कि कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है।
केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम। सही उत्तर का चयन करिए। रीतिकाल का आरंभ इन्होंने किससे माना था? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी, क्योंकि इन्होंने केशवदास को क्या किया था कि भक्ति काल के फुटकर कवियों में शामिल कर दिया था। ठीक है। और एक प्रश्न इससे और भी बनता है कि चिंतामणि त्रिपाठी किस प्रकार के आचार्य थे? तो ये रसवादी थे। ठीक है। ये प्रश्न बनते रहते हैं कि कौन रसवादी है, कौन अलंकारवादी है, कौन कवि सर्वांग निरूपक है, या किसकी रचनाएं सर्वांग निरूपक की हैं। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे कुछ समयों से रीतिकाल से प्रश्न धीरे धीरे कम बनने लगे हैं। ज्यादातर प्रश्न आपके आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल से बनते हैं। फिर भी मान लीजिए बनते हैं प्रश्न, तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हैं छलके, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है या रची गई है? केशवदास, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 23 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतामणि। अगला प्रश्न नंबर 24 तुलसी गंग दुओ भय सुकविन की सरदार, यह स्टेटमेंट किसका है? नाभादास, गंग कवि, भिखारी दास या रहीम दास? 24 का सही उत्तर बताइए आप लोग। तो देखिए ये भिखारी दास का स्टेटमेंट है, और भिखारी दास जो थे वो अकबर के जो दरबारी कवि तुलसी थे उनकी प्रशंसा में ये स्टेटमेंट कहा था कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। बाकी गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न नंबर 25 अति सूधो स्नेह को मार्ग है जह नय को सयानप बांक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो 25 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न 26 नंबर रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिमूलक, कारुणिक। 26 नंबर का सही उत्तर बताइए आप लोग। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशस्तिपरक। ये वीर रस के रचनाकार थे और अपने दरबारियों को प्रशस्ति में रचनाएं लिखे। अगला प्रश्न नंबर 27 कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्रबंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो काल के नामकरण है, चाहे आदिकाल हो गया, चाहे भक्ति काल हो गया, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनसे प्रश्न कभी ना कभी परीक्षाओं में जो सतही स्तर के प्रश्न होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, या तो ध्यान न होने की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से। तो इस प्रश्नों को गलत करने का मतलब होता है कि आप सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों पर जरूर ध्यान केंद्रित करें और इनको याद करें। 27 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने ही श्रृंगार काल कहा है। बाकी मिश्र बंधुओं ने जो कहा था वो अलंकृत काल कहा था, रीतिकाल को अलंकृत काल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष बताइए।
1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1850 ईस्वी। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1890 ईस्वी हो जाएगा। इनकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुआ था। देखिए ज़्यादातर रचनाएं, मतलब जो मुक्तिबोध हैं उनकी भी रचनाएं उनके मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुए थे। तो ऐसे होता है, कभी कभी आप कन्फ्यूजन में गलत भी कर सकते हैं कि 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसके पहले ही होगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 कि भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली या भारतेंदु प्रसून? 29 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु ग्रंथावली। अगला प्रश्न 30 नंबर कि भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, आंखों की किरकिरी, मेघदूत? सही उत्तर बताने का प्रयास करिए आप लोग। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी इसी तरह की प्रश्नोत्तरी रोज आपको मिलती रहेगी, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए 30 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा नारद भक्ति सूत्र हो जाएगा। ये 1874 ईस्वी में इसका इन्होंने अनुवाद किया था तदीय सर्वस्व के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में इसके आगे के प्रश्नोत्तरी के क्रम में। नमस्कार।